नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे शीतलहर से ठंड का कहर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में जिन क्षेत्रों में दिन के समय धूप निकली हुई है वहां राहत है, लेकिन इन प्रदेशों के लगभग सभी भागों में रात के समय न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है, जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बहुत से इलाकों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर बढ़ गया है। भोपाल जैसे शहरों में दिन में धूप में गर्मी और साथ ही रात में परिवर्तन हो जाता है। रात में तापमान 10 डिग्री के आसपास चला जाता है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कहीं न कहीं शीतलहर चल रही है और बहुत सी जगह तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। छत्तीसगढ़ भी सरगुजा की अगर बात करें तो सरगुजा जिले में कई जगह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया। वहीं उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में कोल्ड डे घोषित किए गए हैं, यानी ठंड के मौसम के आने वाले 15 दिन बेहाल करने वाले होंगे। इस उतार चढ़ाव का शरीर पर क्या असर होगा और मौसम के क्या हाल है, जानने की कोशिश करते हैं एक रिपोर्ट के बाद। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ठंड फिर बढ़ा दी है। उत्तराखंड के इलाकों में कोल्ड वेव है। मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा शहरों में मंगलवार रात का पारा 10 डिग्री नीचे, कम तापमान के साथ खजुराहो सबसे सर्द रहा। ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में भी ठंड बढ़ रही है। बुधवार सुबह टीकमगढ़, खजुराहो, मंडला, सतना, सीधी में घना कोहरा रहा। विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर के बीच रही। बाकी शहरों में धुंध रही। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। इसके असर से बर्फीली हवाएं ठंडक बढ़ाएंगी। 20 जनवरी के बाद रातें और ठंडी हो जाएंगी। बर्फीली हवा का सबसे ज्यादा असर ग्वालियर, छतरपुर, दतिया, भिंड, सीधी और रीवा में है। यूपी में हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग बेहाल हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर व चुर्क में न्यूनतम पारा थोड़ा ऊपर रहा, जबकि फतेहगढ़ व कानपुर में दिन के समय सबसे कड़ाके की ठंड पड़ी, जहां अधिकतम पारा 9.7 डिग्री रिकॉर्ड व 10.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से करीब 10 डिग्री नीचे था। राजधानी लखनऊ में दिन का पारा 15 डिग्री और रात का तापमान 7.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में घना कोहरा और शीतलहर है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है। वहीं बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार और गुरुवार यानी 18 जनवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कुछ जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इस वजह से मौसम में एक बार फिर बदलाव हो रहा है। उत्तराखंड के 2 मैदानी जिले हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में कोहरा है और कोहरे की वजह से इन जिलों में कोल्ड डे भी है। कोहरे का असर देहरादून के कुछ मैदानी हिस्सों में भी नजर आएगा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आने लगेगी। यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं। अकेले लखनऊ में रोजाना बड़ी संख्या में ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आए हैं। इनमें हेमोरेजिक स्ट्रोक और इस्मिक स्ट्रोक के मामले ज्यादा हैं। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर देखा जा रहा है। इसके अलावा शुगर, बीपी वाले मरीज भी एक झटके में इसकी जद में आ रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ज्यादातर मरीज देरी से लगभग अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंच रहे हैं, यानी ठंड अब स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। तो आने वाले दिन थोड़े से परेशान करने वाले होंगे, क्योंकि जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है। अलग अलग जगहों पर जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जा रहा है और आने वाले कुछ दिन क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट है, इसकी वजह से और भी ज़्यादा ठंड बढ़ाने वाले होंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि ठंड को लेकर, क्योंकि देखिए कई ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करते हैं, उनके लिए रैन बसेरे होते हैं, लेकिन अभी जो खबरें कई जगहों से निकल कर सामने आ रही हैं कि रैन बसेरों में व्यवस्थाएं नहीं है। वो लोग क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी वाले होते हैं, अपने लिए कोई आशियाना नहीं कर पाते, इस मौसम में भी उनको छत नहीं नसीब होती और इसलिए रैन बसेरों की व्यवस्था होती है। उसके अलावा हेल्थ की हम बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक
के मामले भी बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ गए हैं, और इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्षेत्र में ठंड की क्या है हाल। सबसे पहले नंदलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, और शबाना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। शबाना, भोपाल में फिलहाल तो जो सन है उसकी वजह से उतनी ज़्यादा ठंड नहीं महसूस हो रही है, लेकिन शाम के वक्त, रात के वक्त लोगों को तकलीफ होती है, ठंड बढ़ती है, लोगों को परेशानी होती है, बीमारियां बढ़ रही हैं, फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं, और उसके अलावा हम देखें तो बढ़ती ठंड की वजह से बुजुर्गों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ये भी कि आने वाले दिनों में भी कई जगहों पर अलर्ट किया गया है, वहां पर टेम्परेचर डाउन जाएगा, कूल डे की स्थिति बन सकती है। आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी, मौसम को लेकर, और साथ ही व्यवस्थाएं प्रशासन की किस तरह से, चाहे वो रैन बसेरे हो या अस्पताल? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में जो है फिर से जो है ठंड बढ़ने लगी है। उत्तर भारत से आ रही हवाओं का असर जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कई इलाके ऐसे हैं जहां पे 10 डिग्री से भी नीचे जो है तापमान रहा, और कई जगह ऐसे हैं जहां 5 डिग्री से भी नीचे तापमान पहुंच गया है। और अगर मैं प्रशासन की व्यवस्था की बात करूं तो राजधानी भोपाल में लगातार जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी उसके बाद सबसे पहले उन्होंने रैन बसेरे का ही निरीक्षण किया था। वो रैन बसेरा पहुंचे थे और जो प्रशासन के अधिकारी थे उनसे साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कोई भी जो गरीब है, जिनके पास अपना छत नहीं है, उनके लिए व्यवस्था की जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो अलर्ट है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो लगातार मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निर्देश दिए गए हैं कि जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो भी वायरल फीवर है, जो बीमारियां चल रही है, मौसमी बीमारियां होती है, उसको लेकर जो है स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट रहे, और लगातार अगर कोई चीज की कमी है तो प्रशासन को विश्वास में पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन व्यवस्था कराएगा ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर न इसका असर पड़े और ना ही उनके आम जीवन पर इसका असर पड़े। तो कहीं ना कहीं मौसम को लेकर जो है सरकार अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। और रैन बसेरों में और ऐसी वो जगह जहां पर जो गरीब है, जिनके पास छत नहीं, जिनके रुकने की व्यवस्था है, उन सब पर प्रशासन की कड़ी नजर है। कहीं ना कहीं सर्द हवाओं के कारण पूरे मध्य प्रदेश इसकी चपेट में है, और बताया जा रहा है कि 18 तारीख को जो है वो कई जिले ऐसे जहां पे बारिश भी हो सकती है। तो प्रशासन तो है इसके लिए अलर्ट ही है, लेकिन आम लोगों को भी जो है अलर्ट रहना पड़ेगा और जो है इससे सुरक्षित रहना पड़ेगा, और एक दूसरे को जागरूक भी करना पड़ेगा ठंड को लेकर। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आसपास ही इतनी बीमारियां गंदगी से ही फैल जाती है, ये सारी चीजों से फैल जाती है, तो उन सब चीज को लेकर आपस में भी जागरूकता कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल, ये भी बताया जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद जो ग्वालियर चंबल अंचल है वहाँ पर भी ठंड, वैसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अमूमन हम ऐसी जगहों की बात करें जो मालवा अंचल में आते हैं, या फिर हम जबलपुर भी चल जाए तो उतना ज़्यादा, महाकौशल भी चले जाए तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता ठंड का, लेकिन ग्वालियर चंबल उत्तर प्रदेश से लगते हुए जो स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड महसूस की जा सकती है, जिनमें दतिया भी है, ग्वालियर, छतरपुर, भिंड, सीधी, रीवा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रातें और ज़्यादा सर्द होने वाली है, बर्फीली हवा का सबसे ज़्यादा असर इन जगहों पर रहने वाला है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी हम जो खबरें देख रहे हैं, ग्वालियर की हम बात कर लें जहाँ पर रैन बसेरों के लिए लोगों को जाना है, लेकिन वो वहाँ पर जाते हैं तो उनको फुल मिलता है। तो व्यवस्थाओं की बात करें, और वहाँ पे अधिकारी ये दावा करते हैं कि फुल व्यवस्था वहाँ पर है, गर्म पानी से लेकर रुकने की, लेकिन हकीकत क्या वाकई उसकी मॉनिटरिंग हो रही है? क्या जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं, एक बार रात में, क्योंकि ठंड से लोगों की मौतें हो रही हैं, एक बार रात में अगर कोई पेट्रोलिंग वाहन निकले, वहां उनको देखे और उन्हें फिर रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कई लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं रैन बसेरों तक भी, वो वहीं गुजर बसर कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है जब व्यवस्थाएं हैं तो इसका लाभ मिले लोगों को, इसको भी लेकर सुनिश्चित करना चाहिए व्यवस्थाओं के बारे में। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने पेट्रोलिंग की बात की, तो कहीं ना कहीं जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रशासन लगातार इंतजाम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रैन बसेरे में इतने लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो है आपने देखा एनजीओ भी इसको लेकर काम करता है, और जो लोग सड़क पर सोते हैं ठंड के मौसम में उनकी मदद एनजीओ करता है। जो लोग वंचित रह जाते हैं उनकी भी मदद के लिए लोग आगे आते हैं, लेकिन प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट है। अभी फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसकी वजह से, ठंड की वजह से, जिससे आम लोगों को दिक्कत हो, या जो लोग सड़क पर सो रहे हैं जिनके पास छत नहीं है उनको दिक्कत हो। तो फिलहाल तो ऐसे कोई मामले नहीं आए हैं, क्योंकि ऐसे मामले तब निकलकर सामने आते हैं जब व्यवस्था में चूक होती है। लेकिन फिलहाल अभी जो है सीएम लगातार ठंड को लेकर या फिर ऐसी मौसम को लेकर लगातार प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमी है उनको पूरी करने की यहाँ पर कोशिश भी की जा रही है, और कोई भी वंचित जो पीछे न रह जाए, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही। तो
जो प्रशासन के अधिकारी सीएम के एक्शन के बाद सतर्क रहते हैं और लगातार काम करते भी नजर आते हैं। बिल्कुल, अब ऐसे में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं अस्पतालों में भी, तमाम जगहों पर भी। और हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर नए अस्पताल भी सरकारी हैं और कईयों को रिनोवेट करते हुए उनमें और ज़्यादा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। ये भी अच्छी बात है, तो किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन बढ़ती ठंड से रूबरू तो होना ही है सभी को। बहुत शुक्रिया शबाना जुड़ने के लिए। नंदलाल छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शादाब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन हम शादाब के पास बाद में जाएंगे। छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल है ठंड को लेकर, क्योंकि हम ये बता भी रहे अपने दर्शकों को, सरगुजा संभाग में जहाँ शीतलहर है और उसके अलावा हम देखें तो बिलासपुर संभाग में भी कई जगहों पर बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। 18 जनवरी यानी कल के बाद से यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी पड़ सकती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो दिख सकता है 18 तारीख के बाद भी। और अभी भी रातें सर्द हैं ये बताया जा रहा है। वही सवाल कि व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, लोग किस तरह से इस ठंड से दो चार हो रहे हैं, क्योंकि रात के समय परेशानी बढ़ जाती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी नाइट ड्यूटीज होती हैं, जो रात में खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। नंदलाल जी पारुल, जिस प्रकार से मौसम का मिजाज लगातार बदलते हुए नजर आ रहा है और फिर से एक बार मौसम का मिजाज बदला हुआ लग रहा है। बीते मंगलवार से मौसम ने करवट बदल ली है और जिस प्रकार से जो सरगुजा के संभाग की बात करते हैं तो वहां शीतलहर चल रही है और बिलासपुर संभाग की बात करते हैं तो बिलासपुर में हल्की बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। रायपुर और भिलाई, दुर्ग समेत यहाँ पर भी मौसम कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे और 20 तारीख से जो मौसम है और भी कड़क ठंड जो है नजर आएगा। देखा जा रहा था कि पिछले समय जो मौसम था वो बदला हुआ था, लेकिन उस समय जो ठंड थी वो काफी कम नजर आ रहा था। लेकिन अब जिस प्रकार से मौसम मौसम के बदलने से जो ठंड है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है और लोगों को परेशानियां हो रही है। प्रत्येक क्षेत्र की बात करें, चाहे वो व्यक्ति विशेष की बात करें, चाहे वो बुजुर्ग की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, सभी को प्रभावित कर रहे हैं। चाहे फसलों की बात करें, जिस प्रकार से जो दवाएं बीपी शुगर वाले पेशेंट की चलती हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, उनको ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है मौसम में। और इस प्रकार से ठंड के छिटरन वाली जो ठंड है वो शुरू हो गई है। तो इस पर जो मेडिसिन लेते हैं उनके लिए, जो दवाएं खाते हैं उनके लिए ज्यादातर ये समस्या बढ़ सकती है। और जो बच्चे स्कूली क्षेत्र पर, जो सुबह पाली के जितने भी छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, स्कूल जाने में काफी कठिनाइयां होती है क्योंकि सुबह से उनको उठना रहता है और सुबह ही उनको स्कूल जाना रहता है। तो इस प्रकार से उनके क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। मौसम की बात करते हैं तो मौसम में भी लगातार देखा जा रहा है कि मौसम जिस प्रकार से बदलता है, फसलों में भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार से फसल, जो फूल लगे हुए हैं फसलों में, वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है, नुकसान होता है फसलों को। और ये जो हवाएं चलती हैं, शीतलहर हवाएं, ये काफी नुकसान होती है। अगर बात करते हैं, अगर वहीं दूसरी ओर तो जो घूमने वाले हैं, जो अगर कहीं घूमने के जो शौकीन है, मौसम बदलते ही जो घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, उन लोगों के लिए सुनहरा मौसम है और सुहाना मौसम है एक प्रकार से देखा जाता है। तो उन लोग भी ट्रिप में जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोहरा, जो घना कोहरा जो छाया रहता है, वो कहीं ना कहीं परेशानी बन जाती है और लोगों को जो रात्रिकालीन में जो गाड़ी चलाते हैं, ज्यादातर उनके लिए समस्या बनती है। जो ओस जम जाता है कांच में और जो कार में ज्यादातर तो देखा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बनता है। इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित मौसम ने किया है और देखा जाएगा कि 20 जनवरी के और आगे आने वाले समय में और ये जो ठंड है वो बढ़ते नजर आएगा। राजधानी रायपुर में भी इसी प्रकार से आज सुबह से लेकर देखा जा रहा है, दोपहर हो गया है, लेकिन मौसम जो है बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश होने की संभावना बिलासपुर में जताई जा रही है। ये भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा जो तैयारियां की गई थी वो कहीं ना कहीं नजर आती है। और जो रेलवे स्टेशन में जो लोग रहते हैं, जो रैन बसेरा की बात कर रहे थे आप, और जो सवाना हमारे सहयोगी उन्होंने बताया, उस प्रकार से यहाँ भी तैयारियां की गई है और उनके आग की व्यवस्था जो है ठंड को दूर करने के लिए वो किया जा रहा है। और ये भी देखा जाएगा कि किस प्रकार से और कितना ज्यादा जो ठंड बढ़ता है। और हम बात कर रहे थे पिछले समय जब ग्राउंड जीरो पर गए हुए थे और हम दिखा रहे थे कि जो गर्म कपड़े बेचने के लिए जो तिब्बती वाले, ऊन वाले यहाँ खास तौर पर लगाया जाता है राजधानी रायपुर में, उनके लिए कहीं ना कहीं और भी जो लंबा समय है उनका अंतराल जो है बढ़ गया है, उनके कपड़े का बिक्री जो है बढ़ गया है। पिछले समय उनकी चिंता बढ़ गई थी कि जिस प्रकार से ठंड, जो छुटन वाली
वाली ठंड है वो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो फिर से बढ़ गया है। उनका व्यापार कहीं ना कहीं, उनके व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। 18 तारीख से तो बारिश का दौर भी शुरू होने जा रहा है। हल्की हल्की जब बारिश पड़ेगी और उसके बाद कोहरा छटने के बाद दोबारा से ठंड का ये जो दौर आएगा, ये भी लोगों को परेशान करेगा। इसमें हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों को ख्याल रखने की आवश्यकता है। स्कूल्स, क्योंकि कई जगहों पर यूपी की में हम बात करें तो स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, लोगों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। और अब एग्जाम्स का टाइम है, हम देखेंगे फरवरी मार्च में सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड की एग्जाम्स के प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो गए हैं स्कूल्स में। एग्जाम की में थोड़ा सा बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ये ठंड काफ़ी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि ठंड कम हो तो ठीक है, लेकिन जब बढ़ जाती है तो परेशानी लेकर आती है। विजिबिलिटी लोगों को परेशान कर रही है, ट्रैवलिंग में लोगों को परेशान इसके अलावा जो बढ़ रहा है 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लखनऊ में दर्ज किया जा रहा है शादाब, और हम समझ सकते हैं कि ठंड वहां पर टेम्परेचर के मुताबिक कहीं ज्यादा पड़ रही है। और ऐसे में कोल्ड डे घोषित हो गए हैं वहां पर, बताया जा रहा है स्कूलों की छुट्टियां भी की गई थी। और इसके साथ ये भी कि वहां पर जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, लोगों को भी परेशानी हो रही है, हेल्थ इश्यूज वहां पर भी बढ़ रहे हैं, विजिबिलिटी का दौर, वहां पर ट्रेनें कैंसिल होना, ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होना। शादाब जी बिल्कुल, देखिए अगर ठंड की बात करें तो लगातार यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और आपको ये भी बता दें फारूक कि लगातार जो ठंड बढ़ रही है उससे जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने लगातार जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे वो छुट्टी का आदेश जारी कर देते हैं। हालांकि अभी जो 18 तारीख तक जो स्कूल है वो सारे बंद रहेंगे, उसके बाद अब आगे देखा जाएगा। हालांकि जो मौसम विभाग का कहना है वो 19 तारीख यानी कि परसों इससे ज्यादा ठंड होने की बात उन्होंने कही है। तो जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो उसमें लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको ये भी बता दें कि लगातार जो चाहे वो अस्पताल की बात की जाए, पूरे अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है वो अलर्ट मोड पे है, उनको अलर्ट कर दिया गया है। 20-20 बेड और एक्स्ट्रा में रख दिए गए हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसी भी बीमारियां आती हैं जिससे जो मरीज हैं उनको भीड़ न लग पाए और सही से उनको इलाज मिल पाए, तो उसको लेकर भी जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, चाहे बलरामपुर की बात की जाए, सिविल की बात की जाए या लोकबंधु की बात की जाए, ऐसे कई अस्पताल सरकारी हैं जो बड़े अस्पताल है उनको एकदम अलर्ट मोड पे रखा गया और वहां पे बेड रिजर्व कर दिए गए। तो ऐसे में पूरे जो प्रशासन है वो एक्टिव मूड में है, वो लगातार इस पे नजर बनाए हुए है। वहीं अगर चौराहों की बात की जाए तो वहां पे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो तो आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखने में अनुमान यही आया है कि जो चौराहे हैं वहां पर अलाव नहीं जल रहे हैं। कहा तो यही जाता है कि पूरे चौराहों पे अलाव जल रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो वहां पे अलाव नहीं नजर आ रहे, जिससे जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि जो मजदूर तबका है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वो जो ठंड है, ठंड से जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो मजदूर परेशान हो रहे हैं, जो आके यहाँ रुकते हैं लखनऊ में, राजधानी में, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो प्रशासन है अब इस पर उनको नजर बनानी होगी, क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो उसमें लोगों को परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है और दिक्कतें भी अच्छी खासी हो रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें फारूक कि जो फ्लाइटें हैं, ठंड की वजह से जो कोहरा गिरा है उसकी वजह से जो फ्लाइटें हैं 125 फ्लाइटें लेट हुई है, जिसमें से 35 जो फ्लाइटें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। वहीं अगर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेनें भी तकरीबन 380 ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें टाइम में चेंजिंग की गई है, वहीं कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनको रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में जो कोहरा गिर रहा है वो लोगों को और जो जनता है उनको परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि कोई दिक्कतों का सामना जो जनता है उनको दिक्कत ना हो। लेकिन अब जो अधिकारी आदेश तो कर रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी है वो इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल बनता है। जी बिल्कुल। और जब हम ठंड की बात कर रहे हैं और उसके साथ सेहत की बात भी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कई मामले बढ़ गए हैं ब्रेन स्ट्रोक के, और इसके हेमोरेजिक स्ट्रोक, एस्मिक स्ट्रोक, ये सारी बीमारियां जो जुड़ी हुई हैं आपकी सेहत से ये बढ़ रही हैं। तो ख़ास तौर पर जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, या आपको लगता है कि आप अब कहीं पर बैठ गए हैं तो आप उठ ही नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आपकी बॉडी को मूवमेंट की आवश्यकता है ताकि ब्लड फ्लो रहे और इस तरह की बीमारियों से भी आप बचें। सेहत के लिए आपको
अच्छी हेल्दी डाइट की आवश्यकता है, गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा कीजिए। और ऐसे में यूपी में तो इन दिनों ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो जगह जगह जो चाय की दुकानें हैं वहाँ पर भी भीड़ बढ़ जाती है। और अब तो अयोध्या की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर कई सारे लोग उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं, तो प्रशासन को तो व्यवस्थाएं और भी ज़्यादा दुरुस्त करके रखनी चाहिए। आप बता रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिन्हें लोगों को नाइट ड्यूटीज़ करनी है, काम करना है, बड़ा स्टेट है, लोग निकलते ही हैं बाहर, रोजमर्रा का जीवन उनका डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में अगर मदद प्रशासन की तरफ से उनका जो ड्यूटी है वो नहीं होगी, रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, तो आम जनता के लिए परेशानी हो ही जाएगी। देखिए, मिडिल क्लास, हायर क्लास सोसाइटीज यहाँ पर फिर भी ये लोग हीटर जला लेंगे, अपने आसपास किसी तरह का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन जिन्हें दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाना है, जिन्हें आसमान के नीचे ही गुजर बसर करना है, उनके लिए प्रशासन को व्यवस्थाएं करनी होंगी। क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी कोहरा और काफी ठंड महसूस की जा सकती है इन तस्वीरों को देखकर। शादाब। जी बिल्कुल, देखिए अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन तो लगातार इस आए हुए हैं, लेकिन वही जो कर्मचारी है वो इसको नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जो अगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की बात की जाए ब्रजेश पाठक, तो वो लगातार कई ऐसी जगहों पर निरीक्षण भी उन्होंने किया जहाँ रैन बसेरों का, वहां पर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे। उसके बाद से लगातार रैन बसेरे वहां पे जो लोग, उनका साफ तौर पर कहना था कि सबको जो है, जो भी लोग हो वहां से उठा के उनको रोडों से उठा के रैन बसेरों में अधिकारियों के या मिनिस्टर के कहने से नहीं होगा ना शादाब, जब तक खुद कर्मचारी इस मामले में अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं। ये लापरवाह रवैया उनका, ये ढिलाई वाला रवैया उनका, ये न जाने कितने लोगों की जान ले लेगा। और फिर सब सिर्फ व्यवस्थाओं की बात ही कही जाती रहेंगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और बड़ा चिंता का विषय है कि क्योंकि स्टेट ऐसा है जहां पर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और वहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर कर्मचारी हिला हवाली कर रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। हनीफ हमारे साथ दतिया से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल इलाका जहां पर काफी ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी और हाथ कपा देने वाली ठंड पड़ेगी। हनीफ, क्या कुछ वहां पर ठंड को लेकर आप जानकारी देना चाहेंगे? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी रातें सर्द हो जाएंगी। जी पारुल, बिल्कुल, यहाँ 3 दिन से लगातार एक हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सितम जारी है। आलम यह है कि सुबह के समय खेतों पर फसलों में पारा जम रहा है। सर्दी का अभी मौसम विभाग की यदि माने तो सर्दी का अभी तेज असर जो 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा रहने वाला है। कल यहाँ जो मंगलवार की यहाँ बात करते हैं तो मंगलवार को यहाँ सबसे ज्यादा सर्दी थी, जो कि 4.8 डिग्री तक पारा गिर गया था। और अभी भी इसमें क्या है, सुबह सुबह एकदम कोहरा रहता है, रात भर कोहरा रहता है, गाड़ी चलाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जानकारों का ये भी कहना है कि दूसरे दौर में अब ठंड का असर अभी 2 दिन और भी ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए है, हालांकि प्रशासन भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन नगर पालिका का थोड़ा सा रवैया अभी ढीला देखने के लिए मिल रहा है कि जितनी जगहों पर अलाव इनको जलाना चाहिए उतनी जगहों पर ये अलाव नहीं जल पा रहे हैं। जैसे कि कई जगहों पर तो जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो अपने पैसों से लकड़ी वगैरह खरीद के अपने अलाव वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका जो है कि मेन चौराहों पर तो अपने अलाव की व्यवस्था कर देता है, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा जो इतनी ठंड को देखते हुए उनको जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए पारुल, उतनी व्यवस्थाएं फिलहाल नहीं हो पा रही हैं। और यदि ऐसा ही तापमान अगर इतना ही गिरता रहा तो आगे चलकर बहुत मुश्किल बढ़ने वाली है सर्दियों में, जो कि बूढ़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा एक परेशानी का सबब बनने वाला है पारुल। बिल्कुल, चूंकि भारत में हम हर ऋतु देखते हैं, हर बार हम 3 महीने में मौसम को परिवर्तन होते हुए देखते हैं और इसलिए आदतन हम नहीं होते हैं कि किसी भी ऋतु का बहुत तेज अवतार हम नहीं महसूस कर सकते, हम नहीं झेल सकते हैं। ये इस तरह से कहना ठीक होगा मुझे लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी आदतन नहीं होती है किसी भी एक टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के लिए, और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब भी परिवर्तन ऋतु करती है, और हम देखते हैं हमारे त्योहारों में भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उसके लिए आदि बनाती हैं, हमारी बॉडी को, आपके शरीर को मजबूत करती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रायपुर से नंदलाल हमारे साथ जुड़े थे, हनीफ हमें दतिया से जानकारी दे रहे थे, और शादाब हमें उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो उत्तर प्रदेश के बारे में, मौसम के बारे में जानकारी दे रहे थे। देखिए, अलग अलग राज्यों में जो शीतलहर है उसका कहर लगातार जारी है। कोहरा इतना है कि आप अपने आसपास की जगहों को नहीं देख पा रहे हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि ठंड कितनी होगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर
दोपहर में जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री के आसपास है, और आप और भी रात का टेम्परेचर अगर आपने नोटिस करें तो 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। दतिया में हमें हनीफ जानकारी दे रहे थे, जहां कल सबसे सर्द रात थी, 4.2 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर रात में तापमान था। आप देखिए, जब हम चर्चा करते हैं सर्दी को लेकर तो ये कहा जाता है कि कई लोगों को ठंड नहीं लगती, कई लोगों को ठंड लगती है, अलग अलग तरह के लोगों का आंकलन होता है, लेकिन तब भी जिन्हें ठंड भी नहीं लगती उन्हें भी अपने आप को कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब दौर बदल गया है। अब कोई भी बीमारी कब आ जाए, कब बड़ा रूप ले ले, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जेपी पालीवाल साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार पारुल जी, आपका और आपके दर्शकों का स्वागत करता हूं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि इस मौसम में जो लोग हैं सर्दी का जो आलम है उसको देखते हुए क्या सलाह आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, किस तरह से वो इस सर्दी से बच सकते हैं? क्योंकि कई लोग हैं जो वाकई दवाइयों पर रह रहे हैं या उनको मेडिसिन लेनी ही पड़ती है डेली, और कई लोग हेल्दी भी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं, हमने कई बार चर्चा की है, हेल्दी लोगों को भी जो हुष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त हैं, उन्हें भी खतरा सता रहा है, क्योंकि ऐसे कई केसेस सामने भी आ चुके हैं। देखिए, यदि हम पिछले 3 महीने का भोपाल का ही रिकॉर्ड देखें तो हमने कई प्रकरण ऐसे देखे हैं जिसमें कई यंगस्टर्स ने पता लग काम के दौरान दम तोड़ दिया, या सुबह सुबह कई बार इन लोगों को अत्यंत गंभीर अवस्था में लाया जाता है। और कुछ अस्पतालों के इस तरह के भी प्रकरण आए कि सवेरे सवेरे किसी भी यंगस्टर को घर वाले डेड बॉडी लेकर आए, हॉस्पिटल आए, तब तक वो डेथ हो चुकी थी। यहाँ पर मेरा किसी भी प्रकार का हमारे दर्शकों को डराने का मामला या डराने का उद्देश्य नहीं, सिर्फ समझाने का उद्देश्य है जी कि खासकर यंगस्टर्स में जो आजकल जिस तरह का सर्दी के दिनों में जो लापरवाही करते हैं, यहाँ 2 अलग अलग चीजों पर मैं आपको संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहूंगा कि एक तो हम अपने शरीर के संवेदनशील अंगों के बारे में देखें कि कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं, जिसमें एक नाक होती है, दूसरा कान होते हैं, तीसरा हमारे हाथ की उंगलियां होती है और पैर की उंगलियां होती है। यदि हमारी नाक से पानी आने लगा है और नाक में ठंड लग रही, कान ठंडे हो रहे हैं और हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां जाम सी हो रही हो, तो हमें ये मानना चाहिए कि शरीर वातावरण के तापक्रम या मौसम के तापक्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जिसके लिए वो कहीं न कहीं सक्षम नहीं है। यदि इन 4 बातों को हम ध्यान रखें कि हमारे पैर और हाथ की उंगलियां अचानक बहुत ठंडी होने लगे, नाक और कान पर हमें बहुत ठंड लगने लगे, तो हमें सर्दी से बचाव के लिए तुरंत गर्म कपड़ों का या अलाव का या गर्म व्यवस्था की का कहीं कहीं रास्ता अपनाना चाहिए। लोग इस तरह की चीजों में क्या करते हैं कि डांस करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, फिर हैवी फूड लेते हैं, हैवी फूड लेने के बाद कई बार जाके घर में सो जाते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर ये देखा गया है कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो जब उठते टाइम उनको बहुत अपचता होता है, गैसियस प्रॉब्लम होती है, छाती में दर्द होता है, भारीपन होता है, और कई बार उनको दिल के दौरे की शिकायतें भी मिलती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण होता है, सर्दी के दिनों में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग पानी बहुत कम पीते हैं। आप एक आम आदमी से पूछेंगे कि गंभीरता से बताओ कि आज तुमने सुबह से लेकर रात तक कितना पानी पिया, तो वो बताएगा 1 या 2 गिलास। पानी कुनकुना करके पिए, लेकिन शरीर के संतुलन के लिए जो संतुलित मात्रा में न्यूनतम आवश्यक पानी है वो कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी होना चाहिए, तो कुनकुना करके पीजिए। लेकिन लोग अक्सर सर्दी के दिनों में सर्दी से बचाव में गर्म पानी भी की मात्रा अचानक कम कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं होता। भोजन भारी करते हैं, पानी कम पीते हैं, गतिविधियां कम हो जाती है, गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, ये सारी चीजें। और आजकल जिस तरह का हमारी दिनचर्या चल रही है, हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अपना जीवन जीते हैं, तो ऐसे में कहीं कहीं तनाव और भारी भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेहत का ख्याल ज़रूरी है कि आप रखें अपना, ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी हो और आप इस मौसम से लड़ भी सकें। अगर डॉक्टर साहब साफ सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको अकड़न महसूस हो रही है, आपकी उंगलियों की हड्डियां जाम हो रही हैं, आपके कान ठंडे हो रहे हैं, आपके नाक से पानी आ रहा है, तो इसका मतलब आप इस सर्दी के लिए तैयार नहीं हैं, और इसलिए ज़रूरत है कि आप कवर हो जाएं, गर्म कपड़ों का सहारा लें, थोड़ा तपिश का सहारा लें, ताकि आप इस मौसम में अपनी सेहत को और ख़राब ना कर बैठें। रखिए अपना ख्याल। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं तमाम जगहों पर। अगर किसी भी तरह से आप खुले आसमान के नीचे, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास छत नहीं है, तो सरकार ने, प्रशासन ने आपके लिए व्यवस्था कर रखी है। बस थोड़ा सा आपको ज़रूरत है कि आप उसका पता लगाएं, ताकि आप इस ठंड से बच सकें। और बाकी जिनके पास व्यवस्थाएं हैं, अपने घरों में बैठिए जितना हो सके, ज़रूरी है तो पूरा कवर करके निकलिए। खान पान में अच्छी डाइट को शामिल कीजिए, और अभी तो सीज़न है, ताकि आप गर्म चीज़ों का सेवन करें और आप सेहतमंद रहें। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।